आवश्यकता थी। कल तक हम ये कहते थे देश के लिए बलिदान देना सीखे, लेकिन आज भारत स्वाधीन हो चुका है। आज हम ये कहते हैं देश के लिए जीना। घंटों के समय में से कुछ समय अपने राष्ट्र के लिए, कुछ समय अपने समाज के लिए अर्पित करते हुए जीना, इसको कहा जाता है देश के लिए। तो हम सब, हो सकता है आपको लगे कि ये तो दुख रहा, लेकिन मैं इंटरेक्टिव आपको करना चाहता हूं। आप भी बोले। मैं दिल्ली से आया हूं। आज मैं पूर्व में स्वदेशी जागरण मंच के कार्यालय में रहता हूं। वहां से पूरे देश में जाता हूं और आप जैसे देवतुल्य कार्यकर्ताओं के बीच में, देश स्वरूपा हमारी मातृशक्ति बहनों के बीच में इसलिए जाता हूं कि मुझे कुछ चार बातें सीखने को। तो मैं थोड़ा सा विषय को इंटरेक्टिव करते हुए आपसे ये जानने की इच्छा रखता हूं कि आपने दो शब्द सुने हुए। हमारे बीच में शिक्षक भी बैठे, मातृशक्ति बहनें, गृहिणियां भी बैठे, सभी प्रकार के आप विद्वान कार्यकर्ता यहाँ विद्यमान हैं। एक शब्द होता है देश, दूसरा शब्द होता है राष्ट्र। आपने दोनों शब्दों को खूब सुना। इन दोनों शब्दों में मैं अंतर आपसे जानना चाहता हूं। क्या देश और राष्ट्र एक ही शब्द का पर्याय है या इनमें कोई अंतर है? क्या कहना चाहते? आप भी बोले, मैं भी सुनूं। मैंने भी बोला है, आपने बड़े ध्यान से सुना है, लेकिन अब आप भी बोले। जरा ये चिंता मत करिए। आपको लगता होगा कि हो सकता है गलत मुंह से ना निकल जाए, लेकिन चिंता मत करिए। हमारी बहनें बेटियां बैठी हैं। आज हम 50 लोगों के बीच में बोलेंगे, कल 500 लोगों के सामने भी हमारी झिझक नहीं रहेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देश और राष्ट्र का अंतर आपके बारे में ये है। आप बोलेंगे एक पंक्ति में अगर बोलना तो क्या कहा? अच्छा चलिए, एक सामान्य सा प्रश्न आपसे करता हूं। एक होती है बोली, एक होती है भाषा। दोनों में क्या अंतर है? बोली होती है ना, या पहली बार सुन रहे हैं बोली? भाषा तो हम बोलते हैं ना। तो बोली और भाषा में भी कोई अंतर है क्या? खड़े होकर बोल रहे हैं। भाषा में ही लेकिन बोली तो मतलब बोली और भाषा का मुख्य अंतर क्या माना जाए? मुख्य अंतर आप क्या मानते हैं? बोली जो होती है वही भाषा की कई होती है। बोलियां कई हो सकती हैं, भाषाएं थोड़ी होती हैं। भाषा लिपिबद्ध होती है और बोलियां से भाषा जो होती है, बोली लिखी नहीं जा सकती। बहुत सुंदर। आज हमने पसीना बहा दिया, परिश्रम कर लिया, तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को रक्त नहीं बहाना पड़ेगा। और ये हम सौभाग्य से, भले ही हम यहाँ पर 25 से 30 कार्यकर्ता बंधु भगिनी बैठे हैं, लेकिन इन 25-30 कार्यकर्ताओं का किसी पर्टिकुलर कॉज के लिए यहाँ पर एकत्र आना, ये कोई सामान्य घटना नहीं। कोई भी कार्य जब प्रारंभ होता है तो वो एक या दो लोगों से ही होता है। बाद में समाज ऐसे लोगों के पीछे चलता है जो 5 से 10 साल तक अपनी साधना को समाज के सामने रख देते हैं। हम सबको ये विचार भी करना है कि हम ईंधन बनकर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं या डिब्बा बनकर के फॉलो करने वाले कार्यकर्ता। हमारा परिवार
लगे हुए हैं वो हमको कहीं ना कहीं फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तो आज मैं आपसे एक प्रश्न और कर रहा हूं कि किसी पर्टिकुलर कॉज के लिए, किसी उद्देश्य विशेष के लिए, किसी भी राष्ट्र के हित में चलने वाले कार्य के लिए मेरी एक आवाज पर 10 लोग कब एकत्र होते हैं? आपकी एक आवाज पर आप कभी अपनी परीक्षा देकर के देखेंगे तो आपकी आवाज पर आपके द्वारा बुलाए गए जो भी मित्र साथी वो कब आते हैं, आपकी आवाज को कब महत्व मिलता है, आपके कहने से लोग कैसे आ सकते हैं, एक एक बात को आप बता सकते हैं। मेरी एक आवाज पर किसी उद्देश्य के लिए 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग आ सकते हैं और उसके लिए कौन सा ऐसा सूत्र है, कौन सा ऐसा तरीका है कि आपकी बात को महत्व देते हैं लोग? क्या कहना है? समाज के सामने या जिस समुदाय में रह रहे हैं उसके सामने अपने आप को बेहतर बनाकर करते हैं, बेहतर दिखाते हैं और कुछ ऐसा करते हैं जो राष्ट्र हित में होता है, तो दूसरे लोग हमसे प्रेरित होते हैं और हमारी बात सुनने के लिए अपने जीवन का उदाहरण रखना, तब लोग आते हैं। भाई साहब का ये कह रहे हैं, क्या नाम है आपका? कौशल केश हाँ जी, कौशल केश गुप्ता। कौशल जी, बैठे कौशल जी। और कोई बोलो? मैं हाँ जी, आपको विश्वास जगाना पड़ेगा उनके अंदर जो है विश्वास जीतना पड़ेगा। बहुत सुंदर बात कही है, व्यवहार आ गया, बहुत सुंदर। और कोई बात? जी, बिल्कुल किसी प्रकार का स्वार्थ न रखते हुए निस्वार्थ भाव से किया जाने वाला, बस एक सर कर्तव्य निष्ठा होना चाहिए। कर्तव्य निष्ठ, बहुत बड़ी आवाज नहीं आई यार। चक्कर, सीने में आग, माथा ठंडा, ये सूत्र है। आपकी एक आवाज पर अपना समाज